दोस्तों, आपने ये तो जरूर सुना ही होगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। क्योंकि दोस्तों, संसार में जिसका भी आगमन होता है वो माँ की बदौलत ही हो पाता है। और जब भी धरती पर किसी का जन्म होता है तो सबसे पहले उसके मुंह से माँ शब्द ही निकलता है। इसी वजह से माँ और उसकी संतान के बीच के प्रेम की तुलना करना लगभग असंभव है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको महाभारत काल की एक ऐसी माँ की ममता की सच्ची घटना बताने वाले हैं, जिसे सुनकर ये सच में साबित हो जाएगा कि इस दुनिया में माँ से बढ़कर और कोई नहीं होता है। तो जुड़े रहिए अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान लोक यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए कमेंट सेक्शन में एक बार जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको जिस माँ के प्रतिशोध की कहानी बताने वाले हैं उसका नाम हिडिंबा है। हिडिंबा वैसे तो राक्षस जाति की थी, किंतु हिडिंबा का विवाह पांडु पुत्र भीम से हो गया था, जिसके चलते हिडिंबा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम घटोत्कच था। क्योंकि घटोत्कच भीम का पुत्र था, इसलिए घटोत्कच भीम की ही तरह पराक्रमी और अत्यंत बलशाली था। घटोत्कच में इतनी मायावी शक्तियां थीं कि वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने आकार को घटा या बढ़ा सकता था। लेकिन पराक्रमी होने के बावजूद भी विधि के विधान के अनुसार घटोत्कच का अंत होना निश्चित था। घटोत्कच का वध कर्ण ने दिव्यास्त्र का प्रयोग करके कर दिया था। जब घटोत्कच की मृत्यु हुई तब हिडिंबा अपना आपा खो बैठी, क्योंकि हिडिंबा घटोत्कच की माता थी। घटोत्कच की मृत्यु हिडिंबा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से हिडिंबा घटोत्कच का बदला लेने के लिए युद्ध के मैदान तक जा पहुंची थी। इसके बाद जो भी हुआ वो सब देखकर सभी लोग हैरान रह गए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत घटोत्कच की मृत्यु से पहले से होती है। वो महाभारत युद्ध का 14वां दिन था। दोनों सेनाएं आपस में युद्ध कर रही थीं, लेकिन फिर वो हुआ जिसने कौरवों और उनकी सेनाओं को आतंकित कर दिया। कौरव पक्ष में भारी उथल पुथल मचाता हुआ घटोत्कच अंगराज कर्ण की ओर बढ़ता ही चला जा रहा था। उस समय कौरवों की सेना के सेनापति गुरु द्रोण थे और उन्होंने कौरवों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठाई थी, किंतु वे घटोत्कच की मायावी शक्तियों का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाए। ये मंजर देखकर दुर्योधन कांप उठा। जब घटोत्कच ने दुर्योधन पर हमला किया तब दुर्योधन अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। उसने कर्ण से कहा, मित्र मेरी रक्षा करो। दुर्योधन ने कर्ण को इंद्र से मिला दिव्यास्त्र चलाने को कहा, जिसके बाद कर्ण ने दिव्यास्त्र के प्रयोग से घटोत्कच का वध कर दिया। घटोत्कच भले ही मारा गया, लेकिन उसकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि घटोत्कच की याद अभी भी हिडिंबा के मस्तिष्क में जिंदा थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि घटोत्कच के मरने के बाद हिडिंबा क्रोध से व्याकुल होकर युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी थी। उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं हो रहा था। हिडिंबा युद्ध के सभी नियमों को तोड़ते हुए कुरुक्षेत्र के मैदान पर तबाही मचाने लगी। ये मंजर देखकर कौरवों के साथ साथ पांडव भी हैरान हो गए थे कि हिडिंबा युद्ध के मैदान में कैसे आ गई। हिडिंबा इतनी ज्यादा क्रोधित थी कि वो भीम की बात तक नहीं सुन रही थी और बिना कुछ सोचे समझे हिडिंबा कौरव और पांडव दोनों पक्ष की सेनाओं को तहस नहस कर रही थी। हिडिंबा को उस समय सही गलत की पहचान नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उस समय युद्ध के मैदान में हिडिंबा नहीं बल्कि एक माँ के प्रतिशोध की ज्वाला निकल रही थी। ये ज्वाला इतनी ज्यादा प्रचंड थी कि अगर उसकी चपेट में पांडव आ जाते तो शायद उनका भी बचना असंभव था। लेकिन तभी वहाँ पर हिडिंबा के रास्ते में श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने हिडिंबा के क्रोध को शांत कर दिया। उन्होंने हिडिंबा को घटोत्कच के जन्म का कारण बताया। श्री कृष्ण ने हिडिंबा से कहा कि घटोत्कच की मृत्यु एक विधि का विधान थी। अगर अंगराज कर्ण अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर नहीं करते तो कर्ण उस दिव्यास्त्र की सहायता से अर्जुन और अन्य पांडवों का वध कर देते, जिसकी वजह से धर्म की स्थापना के लिए जो युद्ध लड़ा जा रहा है वो समाप्त हो जाता और पूरे आर्यव्रत पर अधर्म का ही वास होता। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए घटोत्कच का अंत होना अनिवार्य था। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर हिडिंबा का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने हिडिंबा को अनेकों दिव्य ज्ञान प्रदान किए, जिससे राक्षसी हिडिंबा का मन परिवर्तित हो गया। इसके बाद हिडिंबा ने घोर तपस्या की, जिससे उसे हमेशा के लिए राक्षसी जाति से मुक्ति मिल गई और वो सिद्ध देवी के रूप में परिवर्तित हो गई। यही कारण है कि मनाली के आसपास के क्षेत्रों में आज भी हिडिंबा को एक देवी के रूप में पूजा जाता है। मनाली में स्थित हिडिंबा देवी का मंदिर आज भी हिडिंबा की कहानी की गवाही देता है।
हिडिंबा और उसके पुत्र घटोत्कच के बलिदान की कहानी इतिहास हमेशा याद रखेगा। हिडिंबा का शुरुआती जीवन बड़ा ही दर्दनाक था, जहां पर उसे अपने ही राक्षस भाई हिडिंब के लिए एक सेविका के रूप में काम करना पड़ा था। ये बात तब की है जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के युवराज बने थे और तब दुर्योधन अपनी शंकाएं लेकर मामा शकुनी के पास गया था। शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि वो हमेशा के लिए कौरवों के माथे पर कलंक बन गया है, जिसके चलते दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों से जाकर कहा कि उनके पिता पांडु हमेशा वर्णव्रत में जाकर शिव जी की पूजा किया करते थे और प्रजा में दान भी किया करते थे। उनके जाने के बाद से ये शुभ कार्य बंद पड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें वर्णव्रत जाना चाहिए। पांडव मामा शकुनी की इस बात को मान गए, लेकिन दुर्योधन और मामा शकुनी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। इसके बाद शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों को जिस महल में ठहराया था उसको लाक्षागृह में बदल दिया, ताकि जब पांडव वहां पर जाकर रुकें तो उन्हें जलाकर वहीं पर भस्म कर दिया जाए। लेकिन महात्मा विदुर दुर्योधन के इस षड्यंत्र को भांप चुके थे। उन्होंने महल में पांडवों के पहुंचने से पहले ही एक गुप्त सुरंग का निर्माण करवा दिया था और इसकी सूचना उन्होंने पांडवों को दे दी थी। माता कुंती समेत सभी पांडव वर्णव्रत पहुंच गए। जब वे देर रात को महल में सो रहे थे तब अचानक महल में आग लग गई। सभी को लगा कि पांडव लाक्षागृह में जलकर भस्म हो गए, लेकिन ये सच नहीं था। पांडव विदुर जी के द्वारा बताई गई उस सुरंग के माध्यम से बच निकले थे और वो दूसरे वन में प्रवेश कर नदी के माध्यम से दक्षिण दिशा की ओर चले गए थे। इसके बाद माता कुंती समेत सभी पांडव भेष बदलकर रहने लगे तथा वे जिस क्षेत्र में रह रहे थे वहां पर राक्षस हिडिंब का राज चलता था। हिडिंब एक भयानक किस्म का राक्षस था। वो मनुष्यों को जिंदा मारकर खा जाता था, जिसके कारण उसके आसपास के क्षेत्रों में मानवों की आबादी कम हो गई थी। हिडिंब का इतना खौफ था कि उसके आसपास के क्षेत्रों में कोई भी प्रवेश करने का सोच भी नहीं सकता था। उसी राक्षस की बहन थी हिडिंबा, जो कि उसके लिए भोजन का प्रबंध किया करती थी। हिडिंब अपनी बहन हिडिंबा पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया करता था तथा उसके साथ नौकरों वाला बर्ताव किया जाता था। एक बार हिडिंब भूख से बेचैन हो उठा और उसने बड़े तिरस्कार की भावना से हिडिंबा को भोजन का प्रबंध करने के लिए कहा। हिडिंबा मजबूर थी और ना चाहते हुए भी हिडिंबा को अपने राक्षस भाई के लिए भोजन की तलाश में जाना पड़ा। लेकिन उस दिन हिडिंबा को बहुत दूर दूर तक भटकना पड़ा था, फिर भी उसे कोई मानव दिखाई नहीं दिया जिसे वो अपने भाई के लिए भोजन के रूप में लेकर जा सके। लेकिन तभी हिडिंबा की नजर एक कुटिया पर पड़ी। हिडिंबा जल्दी से कुटिया के अंदर गई। वहां पर उसने माता कुंती और पांचों पांडवों को सोते हुए देखा। सोते हुए पांचों पांडवों में से उसने भीम को जब देखा तो हिडिंबा भीम को देखकर उस पर मोहित हो उठी। वो मन ही मन भीम के बलवान शरीर को देखकर उससे प्रेम करने लग गई, जिसके कारण हिडिंबा के विचार बदल गए। हिडिंबा काफी देर तक भीम को प्रेम की नजरों से देखती रही। तभी भीम की नींद अचानक से टूट गई, जिसके कारण हिडिंबा ने अपने रूप को मायावी शक्तियों से एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल लिया। जब भीम की नजर उस सुंदर स्त्री पर पड़ी तो उसे देखकर भीम को काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ। भीम उसे खींचकर अपनी कुटिया से बाहर ले गए। उधर दूसरी तरफ हिडिंबा का भाई भूख से व्याकुल हो रहा था, जिसकी वजह से हिडिंब गुस्से में आकर अपनी बहन की तलाश में निकल पड़ा। हिडिंब भी काफी देर तक हिडिंबा की तलाश करता रहा, क्योंकि हिडिंबा भोजन की तलाश में काफी ज्यादा आगे निकल गई थी। थोड़ी देर बाद जब हिडिंब को एक सुंदर स्त्री दिखी तो हिडिंब ने उसे पहचान लिया कि ये सुंदर स्त्री कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन हिडिंबा है। हिडिंबा के इस रूप को देखकर हिडिंब काफी ज्यादा क्रोधित हो उठा, जिसकी वजह से वो हिडिंबा को मारने के लिए दौड़ पड़ा। इस स्थिति में भीम ने हिडिंबा को उसके राक्षस भाई हिडिंब से बचाया, जिसकी वजह से भीम और हिडिंब के बीच एक खतरनाक युद्ध छिड़ गया। युद्ध की आवाज सुनकर माता कुंती समेत अन्य पांडव भी जाग उठे और भीम के पास दौड़े चले गए। अंत में भीम ने उस राक्षस हिडिंब का वध कर दिया, जिसकी वजह से हिडिंबा को अपने राक्षस भाई हिडिंब के अत्याचारों से मुक्ति मिल गई। इसके बाद माता कुंती के आशीर्वाद से भीम ने हिडिंबा से विवाह भी कर लिया। भीम और हिडिंबा को विवाह के फलस्वरूप घटोत्कच नामक एक मायावी पुत्र प्राप्त हुआ, जो कि युद्ध में कर्ण के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया था। हिडिंबा इसी बलिदान के बाद राक्षसी से एक देवी बनी। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपके मन में भी अपनी माँ के लिए प्रेम और भी ज्यादा गहरा हो गया होगा। वीडियो को समाप्त करने से पहले माँ के लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा। हालातों के आगे जब साथ न जुदा होती है, पहचान लेती है
खामोशी में हर दर्द वो सिर्फ माँ होती है। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों आपसे एक और रहस्यमय ज्ञान से भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे।